अधिकारी जिन्होंने रचा इतिहास, मिली कैप हॉर्न्स की उपाधि। नौसेना की जाबाज महिला अफसरों ने रचा इतिहास। नाविक सागर परिक्रमा के तहत पार किया केप हॉर्न। केप हॉर्न का इलाका अपनी खतरनाक और तेज हवाओं, तेज लहरों और खराब मौसम की वजह से सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता माना जाता है। जो नाविक केप हॉर्न इलाके के समुद्री इलाके को पार करते हैं उन्हें सम्मान पूर्वक केप हॉर्नर्स कहा जाता है। नाविक सागर अभियान 2 के तहत दुनिया का चक्कर काटने निकली भारतीय सेना की 2 जाबाज महिला अफसरों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने इतिहास रच दिया है। दरअसल दोनों महिला अफसरों ने अपनी नौका INSV तारिणी से केप हॉर्न को पार किया। भारतीय नौसेना ने ये जानकारी दी। दोनों को मिली केप हॉर्न्स की सम्मानित उपाधि। ड्रैक पैसेज का नाम अंग्रेजी खोजकर्ता सर फ्रांसिस ड्रैक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में एक खुले समुद्री मार्ग के अस्तित्व की पुष्टि की थी। इन विकट जल धाराओं का सामना करने के बाद अब लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने केप हॉर्नर्स की सम्मानित उपाधि अर्जित कर ली है। ये पदनाम परंपरागत रूप से नाविकों की विशिष्ट समूह को दिया जाता है जिन्होंने केप हॉर्न को सफलतापूर्वक पार किया है। बेहद खतरनाक माना जाता है केप हॉर्न का रास्ता। नौसेना की अफसरों ने ड्रैक पैसेज से गुजरते हुए केप हॉर्न को पार किया। केप हॉर्न दक्षिणी अमेरिकी देशों के लिए जाने वाले खुला समुद्री रास्ता है। केप हॉर्न का इलाका अपनी खतरनाक और तेज हवाओं, तेज लहरों और खराब मौसम की वजह से सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता माना जाता है। जो नाविक केप हॉर्न के इलाके के समुद्री इलाके को पार करते हैं उन्हें सम्मान पूर्वक केप हॉर्नर्स कहा जाता है। अब इस विशेष समूह में भारतीय नौसेना की ये 2 महिला अफसर भी शामिल हो गई हैं। केप हॉर्न अंटार्कटिका से 432 समुद्री मील किलोमीटर दूर स्थित है। यह बर्फ से ढके अंटार्कटिका से सबसे करीब जमीनी इलाका है। केप हॉर्न से गुजरने के लिए न सिर्फ समुद्री यात्रा का अनुभव और बेहतरीन तकनीक समझ होनी चाहिए, साथ ही खराब मौसम से जूझने की ताकत भी होनी चाहिए। दशकों तक दुनिया भर में व्यापार केप हॉर्न के जरिए होता था, लेकिन यहाँ के चुनावी पूर्ण हालात और साल 1914 में पनामा नहर के खुलने के बाद यहाँ से होने वाला व्यापार बेहद कम हो गया है। इसके साथ ही दक्षिणी महासागर की कठोर परिस्थितियों से निपटने के लिए अत्यधिक साहस की भी आवश्यकता है। नाविकों के लिए जोखिम भरा है ये जलमार्ग। समुद्र का ये रास्ता नाविकों को ड्रैक मार्ग से होकर ले जाता है, जो एक जोखिम भरा जलमार्ग है। ये समुद्री मार्ग अपनी अत्यधिक हवाओं, ऊंची लहरों और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के हालात सबसे अनुभवी नाविकों की भी कड़ी परीक्षा लेते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र से की जाने वाली यात्रा नाविकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वहीं सफल होने पर यह यात्रा महत्वपूर्ण उपलब्धि बन जाती है। बीते साल नौसेना प्रमुख ने नाविक सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे चरण को दिखाई थी हरी झंडी। नाविक सागर परिक्रमा के दूसरे चरण के तहत नौसेना की दोनों अफसर वैज्ञानिक खोज के उद्देश्य से दुनिया का चक्कर लगा रही हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बीते साल नाविक सागर परिक्रमा 2 को INSV तारिणी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस अभियान के तहत नौसेना की महिला अफसर 4 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 3 चुनौतीपूर्ण कैप्स को 240 दिन में पार करते हुए 23,400 नॉटिकल मील की दूरी तय करेंगी। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान और नौसैन्य इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। मई में गोवा लौटेंगी दोनों महिला अधिकारी। भारतीय नौसेना की महिला कमांडर सागर परिक्रमा जैसे महत्वपूर्ण मिशन पर हैं। दोनों अधिकारी भारतीय नौसेना के पोत तारिणी पर अभियान पूरा कर रही हैं। नौसेना की इन दोनों महिला अधिकारियों ने 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से समुद्र मार्ग के जरिए विश्व भ्रमण के चुनौतीपूर्ण अभियान की शुरुआत की थी। दोनों करीब 8 महीने की अवधि में 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करेंगी। दोनों महिला अधिकारी मई 2025 में गोवा वापस लौटेंगी।